हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक आपने देखा पार्ट नंबर 1 में हमने कैसे इस कैप को बनाया था। कैप बनाने के बाद हमने फंदे ले लिए। अब इस पार्ट में आप देखेंगे फंदे कितने लेने हैं, आर्म होल तक हमने कैसे बनाया है, कैसे इस पैटर्न को बैठाया है और ये जाली जो है ये कैसे दी है। ये सारा ट्यूटोरियल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि इस तरह की जो मैं छोटे बच्चों की या कार्डिगन वगैरह की जो भी वीडियो लेके आती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जो सब्सक्राइब है रेड कलर में लिखा हुआ उसको प्रेस करना पड़ेगा और सामने बेल आइकन का जो आप बेल आइकन जो देख रहे हैं उसमें प्रेस करके ऑल में आपको प्रेस कर देना है। ठीक है, तो ऑल में प्रेस करने से क्या होगा, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पे आ जाएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले मैं इसका थोड़ा सा मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। ये देखिए 6.5 इंच इसका मेजरमेंट है और 26 जालियां हैं। 26 जालियां इस साइड हैं, 26 जालियां उस साइड हैं। डबल डबल करके जालियां दी हैं, ये 13 हैं। ठीक है, 13 के डबल में 26 जालियां आ गई हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो आप थोड़ी सी जालियां ज्यादा दे दीजिए। और सबसे पहले तो बात करूंगी मैं ऊन की। देखिए ऊन ये पतली है, अगर आप थोड़ी सी मोटी ऊन लगाएंगे तो इसमें 1-1.5 इंच का फर्क जरूर आ जाएगा। 1-1.5 इंच ये बड़ी वैसे ही बन जाएगी अगर आप मोटी ऊन लेंगे तो। ठीक है, तो ऊन पतली होती है तो स्वेटर में 1-2 इंच का फर्क आ जाता है, छोटा हो जाता है और लेंथ में भी और ब्रीथ में भी। ठीक है, चौड़ाई और लंबाई दोनों में कम हो जाता है। अगर आप इतने ही फंदे लेकर के मोटी ऊन यूज करेंगे तो ये 1 से 1.5-2 साल तक के बच्चे के लिए जो मैं बना रही हूँ, आपका 2 से 3 साल तक के बच्चे के लिए बन सकता है अगर आप मोटी ऊन यूज करके सेम इसी तरीके से फंदे ले करके बनाएंगे। ठीक है, और बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए कि आपको छोटा नहीं बनाना है, बड़ा बनाना है या इससे छोटा बनाना है। तो इसके बाद जो मेरा पार्ट नंबर 4 आएगा वहां पे मैं इसके जितने भी फंदे हैं वो बता दूंगी हर उम्र के बच्चे को लेकर। ठीक है, तो आप पार्ट नंबर 4 का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए आप देख लीजिए वीडियो, आपको पसंद आ रही है तो ऊन ले आइए। और ऊन का भी मैं बता दूंगी मैं कहाँ से परचेज करती हूँ और किस तरह से कितनी ऊन लगी है और कौन से नंबर के नीडल्स यूज किए। ठीक है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में आपने देखा कि कैप हमने कैसे बना ली है। अब क्या करना है, फंदे उठा लेने टोटल यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये सारे फंदे उठा लेने। कितने फंदे उठाने हैं, 85। ठीक है, 85 फंदे उठा लेंगे। फंदे कैसे उठाएंगे, देखिए जिस तरह से हम गले के फंदे उठाते हैं उसी तरह से हम इसके फंदे भी उठाएंगे। जितने भी फंदे आपसे उठ रहे हैं यहाँ पे उठा लीजिए। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे एक नोट लगा देते हैं। तो देखिए फंदे हमने यहाँ पे उठाने शुरू कर दिए हैं। बता देती हूँ आपको, 32 फंदे ये हैं। 26 या 27 इस तरफ उठेंगे, 26 से 27 इस तरफ उठेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी दूरी में हम इसको उठाएंगे। ये देखिए ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इस तरह से उठा लेंगे। ठीक है, 10 फंदे ये हो गए। हमको अभी 17 फंदे और उठा लेने हैं ऐसे ही। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे टोटल 27 फंदे हो गए। अब ये जो बीच के फंदे हैं 32 फंदे हैं, इनको बना लेंगे। ये जो धागा है यहाँ पे हमने कट कर रखा था, इसको एक बना करके नोट लगा लेते हैं और यहाँ तक आ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए 27 फंदे ये हैं, 30 फंदे, 30 फंदे ये हैं, 32 फंदे। फिर से यहाँ तक 27 फंदे उठा लेते हैं। ठीक है, तरीका वही होगा इस तरह से। और बराबर डिस्टेंस में ही उठाने हमको, थोड़ी दूरी पे।
ठीक है, जैसे ये है, उसके बाद 1 2 छोड़ करके ये, 2 छोड़ करके ये, ठीक है, ऐसे उठा लेते हैं। तो ये देखिए सारे फंदे हमने उठा लिए हैं। अब हमको ये बनानी है उल्टी रो, और उल्टी रो में ही सारे फंदे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहां से यहां तक कितने हैं और यहां से यहां तक कितने, बीच में हम फंदे कम कर लेंगे अगर 85 से ज्यादा होंगे तो। ठीक है, तो चलिए 85 फंदे बना लेते हैं। तो ये देखिए बैक रो बना करके हमने यहाँ पे पूरे 85 फंदे रख लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 रो बना लेंगे सीधी और उल्टी। ठीक है, उसके बाद इसका हम डिवाइड करेंगे। 2 रो बनाने के बाद डिवाइड करेंगे फंदों को जाली देते हुए। ठीक है, 2 सीधी और उल्टी 2 रो बना लेते हैं। और ये देखिए शुरू में हम 7 फंदों का बॉर्डर रख लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदों का हम शुरू में और लास्ट में दोनों साइड बॉर्डर रख लेंगे, बटन पट्टी का जो बॉर्डर होता है। ठीक है, उसके बाद पूरी लाइन सीधी बना लेंगे सीधी तरफ, और उल्टी तरफ उल्टी बना के आते हैं फिर फ्रंट साइड में इसके फंदों को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लास्ट के 7 फंदे भी हमको इस तरह से बटन पट्टी बनानी पड़ेगी। बटन पट्टी बना रहे हैं तो जिस साइड बटन होल बनते हैं बटन होल भी बना लीजिए। ये देखिए, ठीक है, एक उल्टी और एक सीधी रो कंप्लीट कर ली है। अब हम फंदों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 85 फंदे हैं, तो 85 फंदों को किस तरह से डिवाइड करेंगे, ये देखिए। अगर आपको बड़ा, इससे एक साइज बड़ा बनाना हो तो इसमें सीधे आप 12 फंदे प्लेस कर दीजिए। ठीक है, 2 यहाँ पे 8 के बदले में 10 हो जाएंगे, यहाँ पे 13 हो जाएंगे, यहाँ पे 27 हो जाएंगे, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 10। ठीक है, इस तरह से आप एक साइज बड़ा बना सकते हैं या -12 करके एक साइज छोटा बना सकते हैं। ठीक है, तो 85 फंदे हमने लिए हैं। 7 फंदों का हमारा बॉर्डर हो गया है। 8 फंदों में हम यही पैटर्न देंगे जो ये हम दे रहे हैं। ठीक है, ये पैटर्न 8 फंदों में देंगे, फिर जाली देंगे, धागा आगे करके एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा और बनाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 फंदे ले रखे। ठीक है, फिर 11 फंदे हमारे बाजू के हो जाएंगे, फिर उसी तरह से जाली देके 2 फंदे बनाएंगे, फिर बैक साइड के हमारे 25 फंदे हो जाएंगे, फिर जाली देके 2 फंदे इसी तरह से बनाएंगे, अभी बताऊंगी मैं आपको किस तरह से बनाएंगे। फिर बाजू के 11 फंदे, फिर जाली, फिर 8 फंदे, फिर 7 फंदों का बटन पट्टी। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल जाली देनी है सिंगल एक में, तो ये जो 2 फंदे हैं इसको एक इसमें प्लस कर दीजिए, यहाँ पे 9 कर लीजिए, एक फंदे का जाली, और इसको भी एक माइनस कर लीजिए, यहाँ पे 12 कर लीजिए, एक फंदे की जाली, ये भी सेम आ जाएंगे, एक फंदे की जाली 12, एक फंदे की जाली और 9। ठीक है, अगर आपको सिंपल जाली देनी है तो। ठीक है, वैसे ये भी सिंपल है, बस यहाँ पे 1 रो ना करके मैंने 2 रो कर दिया है। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। पैटर्न भी बनाएंगे हम, फ्रंट साइड में पैटर्न भी बनाएंगे। तो 7 फंदे पहले हम बटन पट्टी के बनाएंगे, 2 3 4 5 6 और ये 7। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदों का एक कर लेंगे, धागा आगे करके जाली दे देंगे। ठीक है, ये हमने अभी 2 का 1 करके शुरू किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 का 1 किया, एक जाली आ गई, फिर एक जाली और देंगे, साथ में 2 का 1 भी कर देंगे। जैसी जाली देंगे बढ़ेगा, फिर साथ में घटना भी है उसको। जैसे यहाँ पे 2 का 1 किया, घट गया, ये जाली हो गई। ठीक है, बढ़ भी गया, यहाँ पे बढ़ा, ये घट गया। अब फिर से घटाएंगे और देख लेते हैं कितने फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6, बचे 2 फंदे। अब हम धागा आगे करके 2 फंदों का एक कर लेंगे,
तो देखते हैं 8 फंदों में हुआ नहीं हुआ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ज़्यादा फंदे हो गए। तो देखिए हमको यहीं पे ख़त्म कर देना है, क्योंकि अब हम आगे को जाली देते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे तो हमारा जो पैटर्न है वो हमको जितना देना है उतने में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हैं, तो सिर्फ 8 ही फंदों में पैटर्न देंगे। 2 का 1 किया, धागा आगे करके जाली दी, धागा आगे करके 2 का 1 किया, 2 का 1 करके 1 जाली दी और 1 बना दिया। अब इन 2 फंदों में जाली बनेगी, धागा आगे करेंगे, ये वही वाली जाली है जो मैं 2 फंदों का बता रही हूँ आपको, ये वाली। ठीक है, 8 फंदे हमने बना दिए जिसमें हमने पैटर्न दे दिया। अगर आप चाहें तो प्लेन भी बना सकते हैं। 8 सीधे प्लेन बना के धागा आगे करके 1 फंदा और ये दूसरा फंदा। ठीक है, फिर इस साइड भी, हमारे बाजू की साइड भी एक जाली आएगी, धागा आगे करेंगे, बाजू में कितने फंदे 11, तो 11 फंदे बना लेते हैं। इस वाले फंदे को भी गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, फिर हम बैक साइड का बनाएंगे, जाली देंगे, धागा आगे करके 1 जाली दी, 1 और बना लेंगे, 2 फंदे, फिर धागा आगे करेंगे और बैक साइड में हमारे कितने फंदे हैं 25 फंदे। ठीक है, तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25 फंदे के बाद फिर हमारी ये जाली आएगी 2 फंदों की। ठीक है, धागा आगे करेंगे, 1 फंदा बना लेंगे और फिर दूसरा फंदा बना, फिर धागा आगे करेंगे, बाजू के 11 फंदे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, फिर धागा आगे करेंगे, 1 जाली और 1 एक्स्ट्रा। अब सेम यही पैटर्न देंगे। क्या किया था हमने, जाली के बाद ये देखिए 2 का 1, ये हमारी कौन सी, यहाँ पे है हमारी जाली 2 फंदों के बाद। ठीक है, जाली के बाद जाली आ गई थी तुरंत, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम धागा आगे करके जाली देते हैं, तो ये 2 का 1 होगा, फिर 2 का 1, फिर 1 जाली, इस तरह से करेंगे। ठीक है, ये हमने बीच की जाली दे दी है 1, ये हम किनारे की जाली देंगे यहाँ पे। ठीक है, देखें जैसे यहाँ पे हमने ये 1 जाली देके 2 का 1 किया था। ठीक है, धागा आगे करके जाली ना दे करके हम क्या करेंगे, धागा आगे करके 2 का 1 कर लेंगे। ठीक है, फिर ये वाली तो हमारी इस तरफ की जाली है। देखिए क्या करेंगे, धागा आगे करके 1 जाली दे देंगे। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे और फिर से जाली देंगे, लेकिन इस बार हमको 2 का 1 कर लेना है। ठीक है, 2 का 1 कर लेंगे, फिर इस तरफ 2 का 1 करेंगे और धागा आगे करके 1 जाली दे देंगे, धागा आगे करेंगे और इन दोनों का 1 कर लेंगे। ये 8 फंदों में आ गई। ठीक है, ये देखिए ये जाली और ये जाली, ये यहाँ तक तो हमारा क्या है, जो हमारी यहाँ की ये बीच की जाली बनी है 2 फंदों की। ठीक है, 11 फंदे बनाए, धागा आगे किया, 11 फंदे बाजू के। ठीक है, धागा आगे किया ये वाला, फिर 1 फंदा बनाया, दूसरा फंदा बनाया, फिर धागा आगे करके 1 फंदा बना लिया। ठीक है, ये तो हमारी जाली आ गई। ये तो हमारी कौन सी जाली आ गई, जो डिवाइड करती है स्वेटर को। ठीक है, अब हमारा जो यहाँ से आगे को
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से आगे को जो फंदे हमारे ये क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 फंदे। 8 फंदों में हमारा पैटर्न आ गया है। ये देखिए, ये जाली 2 फंदे, फिर 1 जाली, और यहाँ से आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदों में हमारा पैटर्न आ गया है। धागा आगे करेंगे और बटन होल बनाएंगे। क्या करेंगे, इस तरह से लपेट लेंगे, धागा पीछे करके लपेटेंगे। अगर आपको बड़ा बटन लगाना है तो 2 बार लपेट लीजिए, और इस तरह से 2 का 1 करेंगे, धागा आगे करके 3 फंदे बना लेंगे। लास्ट फंदा हमारा सीधा आएगा दोनों तरफ, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे हमने बटन होल भी बना दिया और पहली रो का पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। बैक रो हमारी पूरी उल्टी आएगी पर्ल में, ठीक है। इस तरह से बैक रो बना लेते हैं, फिर फ्रंट रो में बता देती हूँ जाली कैसे आएगी, ठीक है। और ये देखिए, बटन होल को हम इस तरह से उल्टा बना लेंगे और निकाल लेंगे, और ये 7 फंदे बना लेंगे, ठीक है। 3 रो में बटन होल आता है ये। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी बटन होल कैसे बनाते, आप वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, जो फ्रंट रो में जो पैटर्न हमने दिया था वही पैटर्न हम बार बार बनाएंगे। अब सेकंड रो में पैटर्न नहीं आएगा, ठीक है। एक फ्रंट रो की एक रो में पैटर्न आता है, एक रो में नहीं आता है, ठीक है। ये बटन पट्टी बना लेंगे और ये पैटर्न अभी सिंपल आएगा। यहाँ तक, ठीक है। ये जो 2 फंदे हमारे हैं, इसमें क्या करेंगे, अब जाली के ऊपर जाली नहीं देंगे, बल्कि पहले हम जाली दे रहे थे, 2 फंदे बना रहे थे। दूसरे रो में क्या करेंगे, जाली यहाँ पे देंगे और 4 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4। ये जो जाली वाला फंदा है देखिए, इसको हम जाली के बाद बनाएंगे। जाली देके 1 2 3 4, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, फिर जाली दे देंगे, इसी तरह से। तो ये देखिए, ठीक है, ऐसे जाली एक बार और देख लीजिए। ये फंदे बना लेते हैं, ये बाजू आ गई हमारी। पहली जाली हमने एकदम 2 फंदों के किनारे पे दी थी। अब दूसरे बार की जाली हम कहाँ देंगे, एकदम किनारे पे नहीं देंगे, 2 फंदों से पहले जो जाली वाला फंदा था उससे पहले देंगे, इस तरह से, ठीक है। यही 2 रो बार बार रिपीट होंगे। एक बार 2 फंदों के बगल में ही जाली देंगे, एक बार 4 फंदों को बीच में रख के जाली देंगे, ठीक है। ये बैक साइड का बना रहे हैं हम। अगर आपको बैक साइड में भी पैटर्न देना है तो दे सकते हैं, जिस तरह से फ्रंट साइड में हम पैटर्न दे रहे हैं। देख लीजिए एक बार जाली और कैसे देते हैं। बस यही 2 जालियां बार बार रिपीट होती जाएंगी। एक बार नीचे किनारे पे जाली देंगे, एक बार थोड़ा एक फंदा इधर, ये देखिए, एक बार हमने यहाँ पे जाली दी, दूसरी बार हम धागा आगे करके 4 बना लेंगे। 1 2 तो है ही, 2 साइड में हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जाली ना देके एक और बना के जाली दे। और ये जो पैटर्न है, यहाँ पे अभी हमारा पैटर्न नहीं बनेगा, सीधा सीधा आएगा। तो ये रो और बैक रो कंप्लीट करके फिर से आती हूँ फ्रंट रो में, एक बार पैटर्न और बता देती हूँ। देखिए, फिर से फ्रंट रो में आ गए, ये रो और बता देती हूँ। और सिंपली आपको पता है पैटर्न कैसे बनता है, पार्ट नंबर 1 में आपने देखा होगा, पैटर्न मैंने बताया था। इस तरह से बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। सबसे पहले हम 2 का 1 कर लेंगे, ठीक है। 2 फंदों का 1 कर लेंगे, 1 कम हो गया तो साथ में जाली दे देंगे, तो बराबर हो गए। फिर हम जाली देंगे, 1 ज्यादा हो गया तो 2 का 1 कर देंगे, 1 कम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम पैटर्न बनाते हुए, देखिए 2 का 1 कर लिया, धागा आगे करके जाली दे देंगे। अब हमको इस बार जाली यहाँ पे देनी है,
तो अब अगर यहाँ पे हम धागा आगे करके 2 का 1 करेंगे तो फिर एक जाली आ जाएगी। तो अभी हम क्या करना है, धागा आगे करके 2 का 1 कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको पैटर्न कंप्लीट मिल जा रहा है। जाली आ रही है तो 2 का 1 भी आ जा रहा है। ठीक है, अब ये जो हमारे ये वाले फंदे, ये जो हमने जाली के लिए 2 फंदे हैं लिए, वो वाले फंदे ये हैं, तो इनके लिए भी हम एक जाली देंगे, 1 2, एक जाली इस तरफ देंगे। जो पहली बार हमने रो बनाई थी वही हमारी आ गई है फिर से, और आगे को बनाते हुए जाएंगे। सबसे पहले तो ये जो हम डिवाइड करने के लिए जाली देते हैं, बढ़ाने के लिए, फंदे बढ़ाने के लिए, इसको समझ लीजिए ये जाली है क्या। उसके बाद आपका पैटर्न भी बैठ जाएगा, जाली भी बैठ जाएगी। देखिए पहली रो में हमने दो फंदों के किनारे पे किया था, दूसरी रो में हमने 4 फंदों के किनारे पे किया था। अब तीसरी बार हम फंदे जाली दे रहे हैं तो वहीं पे देंगे जहां हमने पहली बार दिया था, 2 फंदों के एकदम पहले, 1 2, और धागा आगे करके ऐसे आगे को बैक पार्ट के जो फंदे हैं वो बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से आएगा, 2 जालियां, फिर वापस ये वाली जाली फिर वापस आ गई, इसके बाद जाली एक इसी तरह से एक साइड में आएगी। ठीक है, बैक वाले फंदे बना लेते हैं। देखिए इसमें भी वही करेंगे। ये देखिए एकदम पहली जाली जहां पे दी थी वहीं पे देंगे। ये तीसरी रो है हमारी जाली वाली, फ्रंट वाली। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाजू के फंदे हैं फ्रंट साइड में, तो हमने पैटर्न दिया हुआ है, पैटर्न ही बनाना पड़ेगा। तो पहले बाजू के फंदे बना करके जाली दे देते हैं। ये देखिए यहाँ पे देंगे, धागा आगे करेंगे 1 और ये 2। अब इस साइड की जाली तो ये दे रहे हैं हम, साथ में हम क्या करेंगे, 2 का 1 भी करेंगे। ये जो जाली है वो इसके लिए है। ठीक है, जो हमने डिवाइड किए थे फंदे बढ़ने के लिए है ये वाली जाली, और 2 का 1 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे जाली देनी है। ये 2 का 1 किया, 1 कम हुआ, एक जाली आ गई, धागा आगे करेंगे, पैटर्न बनाना है हमको। ठीक है, जितने फंदे बढ़ते जाएंगे हमारा पैटर्न बढ़ता जाएगा। 2 का 1, फिर 2 का 1 करेंगे और जाली देंगे। अब लास्ट में एक जाली देंगे तो साथ में 2 का 1 भी कर लेंगे। एक बढ़ रहा तो एक घट रहा, एक घट रहा तो एक बढ़ रहा साथ में। ये नहीं कि हम जाली देंगे और 2 का 1 नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ये देखिए पैटर्न बन गया है, और ये बटन पट्टी के जो 7 फंदे हैं वो बना लेंगे। तो ये देखिए बटन पट्टी भी बन गई। इक्वल डिस्टेंस में आप इसी तरह से बटन होल भी दे दीजिएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपके। 2 बार मैंने आपको पैटर्न भी बता दिया और ये जाली भी बता दी, जो हमारे फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, बाजू को डिवाइड करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए हमने गले से आर्म होल तक इसका कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ, लेंथ बता देती हूँ इसकी। यहां से अगर हम जाली से लें तो ये 6.5 से के आसपास या 7 के आसपास ही आएगा। ठीक है, ये देखिए ये 6.5 इंच, 6.5 इंच इसकी लेंथ है, और इसमें 26 जालियां हैं और डबल जालियां हैं। ये देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 का डबल है। ठीक है, 26 जालियां इस साइड है, 26 जालियां मतलब 26 फंदे इस तरफ बढ़ गए हमारे, 26 फंदे इस तरफ बढ़ गए। ठीक है, आपको थोड़ा बड़ा बनाना हो तो जाली और दे सकते हैं, और अगर आप थोड़ी मोटी ऊन यूज कर रहे हैं तो आपका इससे थोड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि ये काफी पतली ऊन है। ठीक है, पतली ऊन होने की वजह से ये थोड़ा छोटा बन रहा है। इसकी जगह पे आप थोड़ा सा मोटा करेंगे तो यहाँ पे 1 इंच का फर्क जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो ऊन के हिसाब से ही आप बनाइए। तो ये हमने गले से नीचे आर्म होल तक बना दिया है। इसके बाद पार्ट नंबर 3 में आपको देखने को मिलेगा
किस तरह से हमने बाजू बनाए हैं, किस तरह से हमने नीचे को बनाया है, किस तरह से पैटर्न बैठाया है और किस तरह से उसको बनाया है, ठीक है, कितना लंबा वगैरह ये बनाया है। और कंफ्यूज मत हुई कि आपको कितने साल के लिए बनाना है, हम फंदे कितने दे। लास्ट में एक वीडियो में बना दूंगी जहां पे मैं सारे उम्र के बच्चों के लिए इसका फंदों का जो ट्यूटोरियल है वो दे दूंगी, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि अब मैं लेके आने वाली हूँ छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी सी स्वेटर है जो कि आपको बहुत पसंद आएंगी और आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल में प्रेस। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे इसके पार्ट नंबर 3 पे। तब तक के लिए बाय बाय।